मानव जीवन के अंत के लक्षण। नई पीढ़ी बंदिशें नहीं चाहती, जिम्मेदारियां नहीं चाहती, वो आजादी चाहते हैं। उनकी समझ है कि संयुक्त परिवार में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। माँ और पिता का इस्तेमाल एक सीढ़ी की तरह किया जाता है। स्थिरता आने पर बच्चों को माता पिता की जरूरत नहीं, ऐसा वो सोचते हैं। हर एक बूढ़े व्यक्ति को सहारे की जरूरत होती है, शांति की जरूरत होती है। बाइबल में भजन संहिता अध्याय 71 पद 9 में से पता चलता है, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। अच्छे बुढ़ापे के लिए प्रकृति के बजाय कृपा की जरूरत होती है, जिससे हमें आनंद मिलता है। खुशी और संतुष्टि आदि से सभी चीजों से सबको फायदा होता है। इस तरह सद्भावना, आशीर्वाद, प्यार, कृपा, यह सब यहोवा परमेश्वर की ही दया का सागर है और कृपा है, जैसे उसकी गहराई का पता चलना नामुमकिन है। मेरे खुद की सोसाइटी में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 लड़के थे। दोनों लड़के कई सालों से अमेरिका में सेटल थे। उनके माता पिता समय के साथ बूढ़े हो गए और उस बूढ़े माता पिता को खुद का दैनिक कार्य करना मुश्किल हो गया। ऐसे मौके पर मैं और मेरे दोस्त उन दोनों को मदद करते थे। कई सालों बाद उन माता पिता को कई तरह की परेशानियां होने लगी। उनके दोनों बच्चे भारत वापस नहीं आए। बरसों बीत गए, उनके माता पिता की मुश्किलें बढ़ती गई। एक दिन वह माता पिता बहुत बीमार पड़ गए। उन दोनों माता पिता को उनकी रोज के कामों में परेशानियां महसूस होने लगी। उन कामों को निपटाना मुश्किल सा हो गया। इस वजह से उन माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब ये दोनों चंगे हो गए, उनके बाद उन दोनों को सावली केयर सेंटर कोल्हापुर में भर्ती किया गया। कुछ दिन बीतने के बाद उस माता पिता की मौत हो गई। सावली केयर सेंटर कोल्हापुर के कर्मचारियों ने उन दोनों का अंतिम कार्य पूरा किया। उसके बाद भी उन माता पिता के दोनों लड़के अमेरिका से भारत अपने घर को वापस नहीं आए। माता पिता ने अपने पूरे जीवन में अपने दोनों बेटों को पूरी जिम्मेदारी निभाई, उन्हें बड़ा किया, पढ़ाया, लेकिन उनके दोनों बेटों ने चैनबाज और बेदरकार बर्ताव के कारण उनके माता पिता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन माता पिता ने अपने लड़कों को जन्म दिया, बड़ा किया। इतना करने के बाद भी अपने माता पिता की जिम्मेदारी से वो दोनों लड़के दूर रहे और इस वजह से माता पिता के आखिरी दिन कठिनाइयों में गए और उन दोनों बेटों ने अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस वजह से उन माता पिता को कष्टी और बेसहारा दुखी जीवन से गुजरना पड़ा। इस जगत में हर एक व्यक्ति को वृद्धावस्था में बहुत कठिनाइयां आती है। हर एक मानव को डर महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है। हर एक वृद्धावस्था में दुर्बलता और निकम्मा होने का एहसास होता है। इसके कारण दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2 से 4। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघातकी, ठीड़, घमंडी और परमेश्वर के ही नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। आखिरी दिनों में आदमी कैसे होंगे, ये बाइबल में बताया है। आखिरी समय बहुत ही कठिन होगा। आखिरी समय यानी पेंतुकोस्त के दिन से यीशु मसीह के पुनरागमन तक होगा। इस समय समाज की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई होगी, पाप की बढ़ोतरी हुई होगी। यशाया अध्याय 46 पद 4। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुझे उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हर एक को उनके बुढ़ापे में यहोवा परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हर बूढ़ी महिला और बूढ़े आदमी के साथ यहोवा परमेश्वर रहेगा। जब भी वो बुढ़ापे के कारण निर्बल, दुर्बल होते ही उनको बनाने वाला यहोवा परमेश्वर उनको अपने कंधों पर बिठाकर सबको बचाएगा। भजन संहिता अध्याय 37 पद 24। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। यहोवा हर एक के कदम स्थिर करेगा।
भजन संहिता अध्याय 23। दावीद यहोवा परमेश्वर के बारे में अपना खुद का अनुभव बताता है। उसका महान यहोवा परमेश्वर उसे किस प्रकार से चलाता था। दावीद अपने अनुभव को प्रभु के साथ साझा कर रहा है। दावीद ने यहोवा परमेश्वर को चरवाह का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है, यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। पहला बिंदु, आध्यात्मिक भोजन। प्रभु यीशु आध्यात्मिक भोजन के दाता है। दूसरा बिंदु, आध्यात्मिक विश्वास। यीशु मसीह सभी कष्टी और बोझ से दबे कौम को विश्राम देगा। तीसरा बिंदु, अगुवाही। यीशु कहता है, मैं जगत का प्रकाश हूँ, जब मैं साथ में हूँ तो अंधियारा नहीं होगा। चौथा बिंदु, रक्षा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस घाटी में जाना है, दरी में से जाते वक्त यीशु हमारे साथ है। हर घड़ी यीशु मसीह हम सबको साथ अंत समय तक हमारा रक्षण करता है। अंत समय तक हमारा रक्षण करता है। पांचवा बिंदु, पुरवठा। चारों ओर से खतरा है, बदलता परिवेश है और पर्यावरण का प्रभाव है। महंगाई है, असुरक्षितता है, किसी प्रकार का सहारा नहीं। ऐसी हालात में यीशु मसीह चरवाहा बन के आपकी रक्षा करेगा। उसको उसके भेड़ों की सब जरूरतें मालूम है। उसको किस बात की भी कमी नहीं होने देता। इस 5 चीजों की कमी नहीं होने का यकीन के द्वारा मिलने वाला समाधान आश्चर्यजनक बात है। यकीन है कि इन 5 चीजों की कमी नहीं होगी। यह स्थिति आश्चर्यजनक है। पूरे दिन निश्चयी जीवन की विविधता के साथ स्वर्गीय आशीर्वाद से भर देगा, क्योंकि यह सब कुछ देने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि वह सबसे अच्छा और सच्चा पवित्र चरवाह है। भजन संहिता अध्याय 71 पद 17 से 18 तक। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को प्रचार करता आया हूँ। इसलिए ये परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। यह सब यहोवा परमेश्वर के बारे में सच्चाई है। फिर भी मनुष्य को लगता है बाल सफेद हो गए हो। वृद्धावस्था के कारण जगत से मानव का काम पूरा हो गया हो, लेकिन उसको अगली पीढ़ी को परमेश्वर के कार्य के बारे में बताना है। हर एक वृद्ध मानव को सिखाना समझाना जरूरी है। पवित्र यहोवा परमेश्वर को विनती करता हूँ कि उपस्थित हर एक बूढ़े व्यक्ति को छोड़ न दे। इब्रानियों अध्याय 13 पद 5। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1, 2 और 4। फिर मैंने नए आकाश व नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश व पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं रहा। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न होगा और ना पीड़ा रहेगी। पहली बात जाती रही, इसीलिए यूहन्ना को सब बातें दिखाई गई। यूहन्ना को सब कुछ दिखाया गया था। यह एक शाश्वत अवस्था है, सनातन अवस्था, नया आकाश और नई पृथ्वी है, नया आसमान, नई धरती, जहाँ पर मौत, शोक और रोना नहीं। लोगों के लिए यह सब बातें नष्ट की गई होगी। प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। यहोवा परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन विश्वसनीय सत्य है। भविष्य में ऐसा होने वाला है। भजन संहिता अध्याय 73 पद 26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरा मन और मेरा हृदय विफल है, लेकिन यहोवा सबकी ताकत और जीने का सहारा और जीवन का हिस्सा है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। यहोवा, तू ही एकमेव आज से सबका साथी है। तू ही सदा के लिए सबका सहारा है। तू ही हमारी जरूरतों के समय हमें मदद करता है, दया करता है।
इस गौरवशाली विश्वास में सत्य को बनाए रखना हमें यीशु मसीह के साथ रहना चाहिए। यीशु ही सच्चा मित्र है, उसकी वजह से ही सबको सब कुछ मिला है। जो मिला है वह युगों युगों का है। हम परदेशी है और यात्री है। हमें निर्भर रहना चाहिए परमेश्वर द्वारा दिए गए वादों पर हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन।